Today we are going to learn one figure, not one figure of speech, plenty of the figure of speech which are going to be asked in your board examination, Karnataka State Board SSLC examination. So these are the examples which appeared already in the PYQ. So let us start the first one. My legs are pillars. Okay, before going to that, we will learn about what the figure of speech is. So for the detail, we are having another video that you can see that video. So here, this is the example and how to solve the example session. So today we are going to discuss some of the questions which are based on your syllabus and what kind of questions are going to be asked in the exam. Okay, figure of speech is the language which enhances the beauty of any language. In every language we are having the figure of speech. यहाँ पे क्या होता है, एक खूबसूरत अंदाज में वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ होता है लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के वास्ते. बस यही है फिगर ऑफ स्पीच. सो इसमें कई सारे फिगर, नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वी कैन फाइंड इन योर सिलेबस एंड in day-to-day life we use this figure of speech. Okay, let us start with the first example. My legs are pillars. The figure of speech used here is my legs are pillars. बेटा leg को pillar से compare किया, living thing को non living thing से compare किया. What you are saying, personification को non living thing को living thing की quality दी जाती है. अब यहां पे क्या हो रहा है, पर्सनिफिकेशन तो हो नहीं रहा है क्योंकि लेग्स को पिलर से कंपेयर कर रहा है. बेटा कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का. इन डिटेल वी हैव लर्न्ड, फिर भी यहां पे जरा सा देख लीजिए. पर्सनिफिकेशन, सॉरी, माय लेग्स आर पिलर्स. हियर टू थिंग्स आर देयर. लाइक फर्स्ट थिंग इज लेग्स एंड द सेकंड थिंग इज पिलर्स. लेग्स एंड पिलर्स बोथ आर कंपेयर्ड. बेटा कंपैरिजन जब होता है दो चीजों का जो बिल्कुल डिसिमिलर हैं बट वन क्वालिटी इज सिमिलर. लाइक पिलर्स आल्सो हेल्प्स टू स्टैंड, लेग्स आर आल्सो हेल्पिंग टू स्टैंड. इज इट? सो वन क्वालिटी इज सिमिलर. सो एट दैट टाइम कंपैरिजन इज डन विदाउट यूजिंग लाइक और एज. क्या हो रहा है? कंपैरिजन तो हो रहा है बिना लाइक और एज के इस्तेमाल करें. हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? सिमिली बोलेंगे, मेटाफर, सॉरी, पर्सनिफिकेशन है, एलाइट्रेशन है, मेटाफर है और सेनेडॉक है. मेटाफर होगा. यस, मेटाफर राइट है आंसर आपका. फिर भी ये क्यों नहीं होता ये देख लीजिए. पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ह्यूमन की क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं बेटा पर्सनिफिकेशन. इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. एलाइट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है कहीं पे, यहाँ पे म है, यहाँ पे ल है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे प है. रिपीट तो नहीं हो रहा है कोई कॉन्सोनेंट साउंड. नेक्स्ट, ये तो कैंसिल हो गया. फिर मेटाफर क्यों हो रहा है? बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो इसलिए हम इसको मेटाफर बोल रहे हैं. लेकिन सेनेडॉक क्यों नहीं हो रहा है? सेनेडॉक में क्या होता है, पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट. पार्ट क्या करता है? होल को रिप्रेजेंट करता है या होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि लिलियन वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच. अब इंडिया ऑन द मैच में इंडिया पूरा का पूरा इंडिया जाके खेला था? नहीं, एक टीम थी इंडिया की, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी. तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? सेनेडॉक कहते हैं. ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. तो ये कौन सा हुआ अप्रोप्रिएट? ओके, कम टू द सेकेंड वन. In me thou seest the twilight of such day. The figure of speech used here is, खोलिए अब. In me thou seest, मेरे अंदर आप देख सकते हो. क्या देख सकते हो? twilight of such day. वो twilight देख सकते हो. The figure of speech used here is oxymoron है. oxymoron में क्या होता है? Two opposite words are used. यहाँ पे कोई दो opposite words यूज किए गए हैं? यूज किए गए हैं क्या? नहीं यूज किए गए. मेटाफर इज गिविंग. व्हाट इज गिविंग? मेटाफर इज द कंपैरिजन. मेटाफर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज. सिमिली यूज हुआ क्या?
एलाइट्रेशन यूज हुआ क्या? एलाइट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कहीं कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इन, मी, दाउ, सेस्ट, द, ट्विलाइट ऑफ सच डे, नहीं, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है बेटा, मेरे अंदर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? ट्विलाइट ऑफ सच डे, तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए क्या है यहां पे? मेटाफर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, फेम शल साउंड दाई प्रेज फ्रॉम सी टू सी. फेम क्या करेगा? तुम्हारी तारीफ करेगा. फेम साउंड करेगा. फेम मतलब क्या बोलते हैं उसको? फेम शोहरत ही ना. यस, फेम क्या करेगा? कहते हैं प्रेज फ्रॉम सी टू सी, एक सी से दूसरे सी तक आपकी फेम प्रेज करेगा, आपकी तारीफ करेगा. बेटा फेम क्या करता है? ह्यूमन बीइंग है क्या तारीफ करेगा वो? नहीं, तो इसलिए यहां पे कौन सा यूज हो रहा है? पर्सनिफिकेशन यूज हो रहा है. सिमिली लाइक तो है नहीं इसके अंदर, मेटाफर कंपैरिजन हो नहीं रहा है, अलाइट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो नहीं रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सनिफिकेशन है यहाँ पे. ओके, लेट द फोर्थ एग्जाम्पल्स विच वी आर गोइंग टू सी इज द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. बेटा यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट बोल रहा है. The camel is the ship of desert. Camel को और camel, see a camel and ship of desert. Ship of desert. Camel को ship से comparison कर रहा है. Like और use का इस्तेमाल किया क्या? Camel क्या है कहते हैं? Desert की ship है बोल रहा. जैसे पानी में ship fast move होती है, उसी तरह camel क्या करती है? Desert में बहुत fast चलती है. तो इसलिए क्या बोल रहा है? Camel is the ship of desert. तो अब कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का बिना यूज किए, लाइक और एज, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफर. वेरी गुड. सिमिली, आयरनी, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर. विच वन इज दैट? पर्सनिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी किसी चीज को यहाँ पे नहीं दिया. आयरनी, आयरनी क्या होता है? समथिंग अपोजिट, समथिंग अपोजिट इन द सेंस, अब आपने कुछ गिरा दिया तो टीचर्स बोलते हैं शाबाश. घर पे कुछ तोड़ दिया, मम्मी बोलते हैं शाबाश. डांटना चाहिए उस प्लेस पे, लेकिन क्या बोलते हैं? शाबाश बोलते हैं. दैट इज आयरनी बेटा, अपोजिट बोलना, उल्टा बोलना. बट यहाँ पे कुछ अपोजिट नहीं बोला गया. सिमिली, कंपैरिजन लाइक को इस्तेमाल करके किया है क्या? नहीं है. तो ये राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? मेटाफर. क्वेश्चन नंबर 5. रिलक्टेंट सन आउट फ्रॉम द रिम ऑफ हॉरिजॉन. सन नॉन लिविंग थिंग. अब रिलक्ट करना किसकी फितरत होती है बेटे? हिचकिचाना किसकी फितरत होती है? ह्यूमन की. ह्यूमन की क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को दे रहा है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? एग्जैक्टली, पर्सनिफिकेशन. वेरी गुड बेटा. मेटाफर क्यों नहीं होगा? यहाँ पे कंपैरिजन है नहीं. ओके. सिमिली क्यों नहीं होगा? लाइक और एज, वाई यूज नहीं. अलाइट्रेशन क्यों नहीं होगा? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुए नहीं. तो ये तीनों कैंसिल. हमारा राइट ऑप्शन. Come to that sixth question. Like the Morse code of bird's sorrow. Like Morse code. Like का इस्तेमाल किया गया है. Morse code से कंपेयर कर रहा है बर्ड की sorrows को, जो sorrow को सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है. Morse code से कंपेयर किया गया. Okay? Comparison by using like. Simile. Exactly. Simile is the right option. Metaphor क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपैरिजन लाइक और एज नहीं रहा तो तब मेटाफर होता है बेटा. पर्सनिफिकेशन क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी किसी को दिया नहीं तो इसलिए पर्सनिफिकेशन भी नहीं है. अलाइट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हो रहे हैं. कम टू 7th क्वेश्चन. Love swells like the Solway but ebbs like its tide. लव को कंपेयर कर रहा है किससे बेटा? सॉल्वे के वाटर से. तो क्या होगा? कंपैरिजन हो रहा है, लाइक का इस्तेमाल किया गया है, तो विच फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली. मेटाफर नहीं होगा, कैंसल. सिमिली इज द राइट आंसर. पर्सनिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी किसी को नहीं दिया जा रहा. अलाइट्रेशन क्यों नहीं है? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हो रहा है. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. 8th क्वेश्चन इज शी वॉज एन एल्फाइन पिनिस. अब शी वॉज, शी मतलब यहाँ पे बोट है, बोट को कंपेयर कर रहा है किससे बेटा? एल्फाइन पिनेस से. एल्फाइन पिनेस क्या होता है? फेरी. तो बोट को फेरी से कंपेयर कर रहा है. द स्टोलन बोट से लिया गया है सेंटेंस ये. तो यहाँ पे she refers to that boat. Boat is compared with elephant and pinnace. So that's what the reason. The figure of speech used here is
Metaphor, comparing without like and as. Come to that. Unless my soul's face let her see. But unless my soul उसको देखना कहते हैं. मीन्स सोल को ह्यूमन की क्वालिटी दिया जा रहा है. देखने वाली क्वालिटी ह्यूमन की होती है. ह्यूमन की क्वालिटी सोल को दी जा रही है. सो दैट वाज द रीजन. विच वन इज personification? Exactly. Next. Went heaving through the water like a swan. Like आ गया. Which one? Simile. Exactly. Right answer. समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? So need to go through all the uses के ऊपर जाएंगे. पहले यूज कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच को, एंड देन यू कैन डू इट वेरी इजीली. Okay, hope you have understood. Thank you very much.